यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह एक बहुत ही दुर्लभ संयोग है जो कई वर्षों के बाद बन रहा है। ज्येष्ठ का महीना वैसे भी बहुत पवित्र माना जाता है। इस महीने में किए गए दान पुण्य और पूजा पाठ का फल कई गुना अधिक मिलता है। और जब इस पवित्र महीने में षष्ठी तिथि पड़े और दिन शुक्रवार हो तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है। माता लक्ष्मी जो धन, ऐश्वर्य, सुख और समृद्धि की दात्री है, उनकी कृपा के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। अगर जीवन में धन न हो तो इंसान का जीवन बहुत ही कष्टकारी हो जाता है। कदम कदम पर अपमान का सामना करना पड़ता है और अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी दूसरों का मोहताज होना पड़ता है। लेकिन अगर माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि एक बार किसी पर पड़ जाए तो रंक भी राजा बन जाता है, मिट्टी भी सोना बन जाती है और जीवन के सारे दुख दर्द पल भर में मिट जाते हैं। हमारे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसी वस्तुओं का वर्णन है जो देखने में तो बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन उनके प्रभाव बहुत ही अचूक और चमत्कारी होते हैं। इन्हीं में से एक है लौंग। जी हाँ, वही लौंग जो हम अपने रसोई घर में मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा पाठ और तांत्रिक उपायों में लौंग का कितना बड़ा महत्व है? लौंग को ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत माना गया है। इसके अंदर ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वह 3 लौंग का उपाय है। सिर्फ 3 लौंग, लेकिन यह 3 लौंग आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, घर में हमेशा क्लेश और लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, या फिर आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर दिया है, कोई बुरी नजर लग गई है, तो 8 मई शुक्रवार के दिन ज्येष्ठ षष्ठी के इस शुभ अवसर पर यह 3 लौंग का उपाय जरूर करें। यह उपाय आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना होगा, क्योंकि कोई भी उपाय तभी सफल होता है जब आपका मन पूरी तरह से पवित्र हो और आपके भीतर पूर्ण विश्वास हो। बिना विश्वास के किया गया कोई भी कार्य कभी सफल नहीं होता। इसलिए सबसे पहले माता लक्ष्मी का ध्यान करें और मन ही मन उनसे प्रार्थना करें कि हे माता, मैं जो भी उपाय करने जा रहा हूं उसमें मुझे सफलता प्रदान करें। 8 मई शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठें। सूर्योदय से पहले उठना सबसे अच्छा माना जाता है। उठकर अपने घर की साफ सफाई करें, क्योंकि माता लक्ष्मी वहीं वास करती है जहां साफ सफाई होती है। कूड़े कचरे और गंदगी वाले स्थान पर दरिद्रता का वास होता है, इसलिए अपने घर को बिल्कुल स्वच्छ रखें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और धुले हुए वस्त्र धारण करें। शुक्रवार का दिन है, इसलिए हो सके तो हल्के गुलाबी या सफेद रंग के वस्त्र पहने। काले या नीले रंग के कपड़े पहनकर यह उपाय बिल्कुल न करें, क्योंकि काले रंग को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। अब आपको अपने घर के पूजा स्थान पर जाना है। एक शुद्ध आसन बिछाकर बैठ जाएं। अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। अब एक घी का दीपक जलाएं। दीपक में गाय का शुद्ध घी हो तो बहुत अच्छा है। अब माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाएं। माता को लाल पुष्प अर्पित करें। लाल गुलाब या कमल का फूल माता को बहुत प्रिय है। इसके बाद माता को कुमकुम या रोली का तिलक लगाएं। अब आपको 3 साबुत लौंग लेनी है। ध्यान रहे, लौंग बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, कहीं से भी टूटी हुई या खंडित नहीं होनी चाहिए। लौंग के ऊपर जो फूल होता है वह पूरी तरह से बना होना चाहिए। खंडित लौंग का प्रयोग पूजा में वर्जित माना गया है। ऐसी लौंग से उपाय करने पर कोई फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए लौंग का चुनाव बहुत ही सावधानी से करें। अब पहली लौंग को अपने दाहिने हाथ में लें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी उस समस्या के बारे में सोचें जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। चाहे वह धन की कमी हो, व्यापार में घाटा हो,
नौकरी में तरक्की न मिल रही हो या घर में क्लेश रहता हो, जो भी आपकी मुख्य समस्या है उसका मन ही मन स्मरण करें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वह आपकी इस समस्या को दूर करे। हे जगत जननी, हे महालक्ष्मी, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, मेरे जीवन से इस अंधकार को दूर करे। ऐसी सच्ची भावना के साथ इस पहली लौंग को माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। अब दूसरी लौंग लें। यह लौंग आपके शत्रुओं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। इसका कारण हमारे आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा या ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमारी तरक्की से जलते हैं, जो हमेशा हमारा बुरा चाहते हैं। यह दूसरी लौंग उन्हीं बुरी ताकतों को नष्ट करने के लिए है। इस दूसरी लौंग को हाथ में लेकर प्रार्थना करें कि आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता, हर प्रकार की बुरी नजर, हर प्रकार का तंत्र मंत्र और हर प्रकार की बाधा हमेशा के लिए दूर हो जाए। मेरे आसपास एक सुरक्षा का घेरा बन जाए जिसे कोई भी बुरी शक्ति पार न कर सके। ऐसा विचार करते हुए यह दूसरी लौंग भी माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें। अब तीसरी और अंतिम लौंग अपने हाथ में लें।